वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। ये है सूत्र और हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या हो जब चंद्र शुक्र के ग्रहों में आ जाए, शुक्र के हाउस में आ जाए। ये सवाल मुझसे अभी कुछ दिन पहले एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था कि भैया व्हाट विल हैपन कि अगर चंद्र जो है वो शुक्र के घरों में आ जाए तो क्या परिणाम मिलेंगे। तो उस वक्त मैंने जल्दी जल्दी उन्हें जितना बताना था बता दिया। उन्होंने अग्री भी किया, खैर जो भी मैंने प्रेडिक्शंस बताए थे। बाकी मैं इसको थोड़ा सा इलाबरेट कर यहाँ बता देता हूँ, ठीक, कि कैसे परिणाम हम निकाल सकते हैं किसी भी हाउस में जब चंद्र आ रहा है शुक्र के घरों में। इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जब हाउस नंबर 2 में चंद्र आ जाता है तो यहाँ पर एनर्जी किसकी है? यहाँ पर एनर्जी गुरु और शुक्र की है, और इसका लॉर्ड कौन है? स्वयं शुक्र है। और यहाँ पर आया कौन सा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के एनर्जी किससे मिल रही है? शुक्र की एनर्जी से मिल रही है। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ पर अगर हम एक साथ सबको बैठा दें तो चंद्र गुरु और शुक्र की युति हो रही है, ठीक है। गुरु चंद्र तो आपको पता ही है गज केसरी योग होता है। अब यहाँ पे शुक्र भी एडेड होगी तो क्या परिणाम मिलना चाहिए आपको पता ही है। अब यहाँ पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि चलो ये एक स्टैंड अलोन पोजीशन है इनकी, कि कोई भी भाव बैठा है यहाँ पर, लेकिन चंद्रमा यहाँ सेकंड हाउस में आकर बैठा है तो क्या परिणाम देगा। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि एक सफ़ेद रंग जो है पिंक कलर से मिल रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा? पिंक। जैसा मैंने आपको समझाया था पहले के कई एपिसोड्स में कि दूध अगर दही से मिलेगा तो क्या बनेगा? और दही बन जाएगा। तो दूध यहाँ चंद्रमा है और दही क्या है? शुक्र। तो दूध और दही मिलते हैं तो ज़्यादातर शुक्र ही बन जाएगा, मतलब दही बन जाएगा। तो इस घर में जब चंद्रमा आता है तो शुक्र की जीत होती है। हमेशा जब भी चंद्रमा शुक्र के घरों में आता है तो फिर शुक्र की जीत हो जाती है। शुक्र अपने अच्छे परिणाम देने लगता है और अच्छे परिणाम देने लगता है। अब यहाँ पर शुक्र जो है एक्चुअली उच्च का बन जाता है और ऐसे रिजल्ट देता है जो कि ऑसम होते हैं। नेटिव जो है वो बहुत ही अटैच होता है अपनी मदर से। यहाँ पे मंत्र साधना, वाक्य सिद्धि, उच्च की वॉइस, ये सब यहाँ पर देखने को मिलती है। सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल वर्क इज ऑल्सो बीइंग डन एट द हाउस, मतलब घर पर कोई ना कोई काम होगा, स्पेशली जब यही चंद्रमा सेकंड हाउस में आएगा तब। नेटिव यहाँ पर एक्सट्रीम क्रिएटिव पर्सन बन जाता है, गाना वाना गाने लगता है, सिंगर बन जाता है, क्योंकि ये वॉइस का भी तो कारक है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम मेष लगन की कुंडली को बेस ले लेते हैं तो उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो भी ये जनरल प्रेडिक्शन सब जगह एप्लीकेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर हम फेयरली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जातक है वो एंगेज है किस चीज़ के बिजनेस में? हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में, रेस्टोरेंट के बिजनेस में, होटल के बिजनेस में, ठीक है। सिंगर एज प्रोफेशनल सिंगर हो सकता है, ग्लैमर की वर्ल्ड में जा सकता है, वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में जा सकता है, और रियल एस्टेट के काम में भी इसको अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ तक कि दूध के काम ये करे ना तो भी इसे अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र बन जाता है ना। तो दूध का काम करने में, लैंड का काम करने में भी इनको पैसा मिलता है, उससे और लिक्विड कैश इनका जनरेट होता है। नेटिव यहाँ पर फॉन्ड ऑफ ईटिंग होता है, मतलब खाने का वो बड़ा शौकीन होता है और अच्छा खाना खाता है। और उसकी जो वाणी होती है ना वो बहुत ही स्वीट, सेक्सी और अट्रैक्टिव होती है। वेल्थ इन फिक्स एसेट्स इज सीन ओवर हियर, मतलब आपको फिक्स एसेट से किसी न किसी रूप से पैसा मिलता है, यहाँ मुझे दिखाई पड़ता है। और इसका एक सीधा सीधा मतलब होता है कि नेटिव के पास कोई ना कोई रेंटल इनकम जैसी कोई चीज़ होगी, कोई गेस्ट हाउस होगा, कोई कमरे होंगे जिनको वो किराए पे उठाता होगा, उसको किराया मिलता कहीं ना कहीं से, तो दिखाई पड़ता ही है किसी फिक्स्ड असेट्स के द्वारा, ठीक है। ये बैंक बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। और सम काइंड ऑफ किराया इज ऑलवेज सीन ओवर हियर, ठीक है। मनी माइंडेड तो ये लोग हो ही जाते हैं, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन होते ही है। और कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जब चंद्रमा सेकंड हाउस में आता है तो उनके घर के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम हो रहा था, ब्यूटी पार्लर का जैसे काम लोग करने लगती हैं घर में, उनकी माता जी खास तौर पे, कि ब्यूटी पार्लर का या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का घर पे काम हो रहा है, खुले कपड़ों का काम हो रहा है, ठीक है, और रेडीमेड गारमेंट्स का काम हो रहा है, एवरीथिंग रिलेटेड टू लेडीज़, ठीक है। वो इनके घर पर कोई ना कोई काम होता नज़र आता है। हो सकता है इनकी मदर भी इसमें इंगेज्ड हो, ठीक है, जब ये सेकेंड हाउस में आपको दिखाई पड़े तो। अब यहाँ पर खुले जो कपड़े होते हैं ना उसका भी आप काम करें जो कि चंद्रमा का सिंबल है, तब भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ पर अगर आप
अपना घर बनाने की जगह दूसरों का घर बनाने लगे तो उससे आपको और अच्छा फायदा होगा। यहाँ पर आप बिल्डर बन सकते हैं। मंगल की स्थिति देख रही होगी कितने ज़्यादा पराक्रमी है आप, और थर्ड हाउस की स्थिति भी देखनी पड़ती है, फिर प्रोफेशन की भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। पर ये एक इंडिकेशन है कि आप रियल एस्टेट में अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि चंद्रमा जब 7वें घर में पहुँच जाता है तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बना देता है। ये आपको यहाँ पर एक मदद दे देता है जो कि सफ़र कर रही होती है डायबिटीज़ या किसी न किसी इलनेस से जो कि ब्लड रिलेटेड होती है। और यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि शुक्र की अधिकता हो जाती है। तो जब शुक्र की अधिकता हो जाती है तो आदमी को डायबिटीज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वाइफ यहाँ पर एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर वाइफ को भी डायबिटीज़ होने के भी सिग्नल होते हैं कि आपकी वाइफ को भी डायबिटीज़ हो सकती है। आपकी पत्नी जो है जब जैसे ही घर में आती है ना, आपकी माता जी से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। आप अपनी पत्नी के साइड ज़्यादा झुकाव रखने लगते हैं। और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि चंद्रमा जो है दूध है और शुक्र जो है वो दही। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? दही दही। तो माता हारेंगी और पत्नी जीत जाएगी आपके केस में, जिनके भी 7th हाउस के अंदर आपके चंद्रमा बैठा है। और आपकी जो पत्नी होंगी वो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर की होंगी और वो सिंगर हो सकती हैं और वो राइट कर सकती हैं, सॉन्ग्स भी राइट कर सकती हैं, स्टोरीज लिखने वाली हो सकती हैं और इंटरनेशनल लेवल तक जा सकती हैं। वो अगर उन्होंने योग एक्टिव कर लिया तो फिर ये इंटरनेशनल लेवल तक ये इनको चांस है कि जाने का। यहाँ पर जब 7वें घर में चंद्रमा बैठा में दिखाई पड़ता है ना मुझे, तो मुझे कई बार ऐसा दिखाई पड़ता है कि यहाँ लव मैरिज होती दिखाई पड़ती है। यहाँ पे एक से ज़्यादा भी कई बार मैरिज हो जाती है। लव मैरिज के भी बहुत ज़्यादा पावरफुल चांस होते हैं। नेटिव यहाँ पर कई फीमेल फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होता है। अगर फीमेल होती है तो मेल फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होता है। और नेटिव यहाँ पर एक्सट्रीमली अटैच होता है किससे? अपनी पत्नी से। इमोशनली ये बहुत ही अटैच होता है। अच्छा, सेल ऑफ एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी टू मेक मनी इज़ ऑल्सो सीन ओवर हियर, कि अगर आपकी उसमें ये कुंडली में ये योग है तो आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेचकर आप पैसा निकाल रहे होंगे, चाहे किसी भी वजह से निकाल रहे हो, शादी की वजह से निकाल रहे हो। तो ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि कोई प्रॉपर्टी बिके और उसके बाद पैसा आए और उसके बाद वो शादी में इस्तेमाल हो जाए। और वो जो पैसा है ना वो आप अपने हस्बैंड के हिसाब से, या अगर हस्बैंड होगा तो वो अपनी वाइफ के हिसाब से घर लेगा। माँ बाप का घर बेच के, अपना पैतृक घर बेच के वो पत्नी के हिसाब से नया घर लेगा। यहाँ पर डायबिटिक मदर तो दिखाई पड़ती, मैंने बता ही दिया है। और सेक्सुअली इट इज़ अ वेरी सेटिस्फाइंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल प्लेजर इमेंस मिलता है और अच्छा होता है। यहाँ पे गुड मैरिड लाइफ भी देखी जा सकती है, क्योंकि पार्टनर सेटिस्फाई होता है सेक्सुअली और वो भी बहुत अट्रैक्टेड होता है आपसे। और जब तक कि कोई बहुत ही मेगा बैड कुछ हो जाए गड़बड़ कुंडली में, तब तक ये रिजल्ट ऐसे ही होंगे। नेटिव यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है और उसके क्रिएटिव फ्रेंड्स भी होते हैं। और नेटिव जो है वो एक्सट्रीमली सेक्सुअली एक्टिव पर्सन होता है, उसके अंदर इमेंस पावर होती है सेक्सुअल प्लेजर की, और यही चीज़ उसकी वाइफ में भी दिखाई पड़ती है। अब डेली इनकम यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि शुक्र का इजाफा हो गया है 7th हाउस में। पार्टनरशिप भी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। अगर आप पार्टनरशिप से काम करें तो आपको अच्छा पैसा या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप विद वाइफ इज़ वेरी गुड, ठीक है। नेटिव यहाँ पर इज़ बाउंड टू बिकम रिच आफ्टर मैरिज, मतलब अगर पैसा अभी नहीं होगा ना उसके पास, तो शादी के बाद तो उसके पास ज़रूर पैसा आने वाला है। चंद्रमा यहाँ पर आपको फॉरेन लैंड ले जाता है, आपको यहाँ पर अच्छा नाम दे देता है, ठीक है, और रुतबा दे देता है। और ये यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन देता है कि अगर आप ग्लैमर वर्ल्ड में, मूवीज़ की लाइन में, फिल्म जगत में हाथ पैर आजमाएं तो आप सक्सेस पाएंगे। और इन समरी मैं बोलूँगा कि चंद्र शुक्र की जब युति होती है, मतलब चंद्र शुक्र की युति हो रही है, या फिर चंद्रमा जब हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 7 में आता है, तो स्लाइटली डिफरेंट एंगल होते हैं भले ही, लेकिन एक जनरल आप बात बोल सकते हैं कि तब जब चंद्रमा 2 या 7 में आएगा तो नेटिव इज़ बाउंड टू बी रिच,
और वो शुगर लाइक करता होगा, उसकी डायबिटिक मदर होगी, इंटेंस सेक्स होगा, 2 वाइफ होगी, 2 रिलेशन होगा, ग्लैमर वर्ल्ड में वो ट्राई कर सकता है, वो बहुत ही क्रिएटिव होगा, सिंगर राइटर होगा, लक इन पार्टनरशिप उसको अच्छी मिलेगी, अर्निंग थ्रू होटल्स इसको अच्छा मिलेगा, रेस्टोरेंट से इसको अच्छा फायदा मिल सकता है, वॉइस एज प्रोफेशनल सिंगर ये यूज कर सकता है, इसे अपनी वाणी से पैसा मिल सकता है, इसका मतलब ये यूट्यूबर भी बन सकता है, गाने होने गा सकता है, फिल्म लाइन में जा सकता है, बिजनेस ऑफ लेडीज, रेडीमेड गारमेंट्स, इवन ओपन क्लॉथ इज सीन ओवर हियर। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं लेडीज से आइटम रिलेटेड तो आप सफल होंगे, रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहे हैं तब भी आप सफल होंगे, खुले कपड़ों का काम कर रहे होंगे तब भी यहाँ पर सफल होंगे। मनी यहाँ पर आपके मैरिज के बाद आती दिखाई पड़ती है और आपके मल्टीपल लव अफेयर्स होते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको मल्टीपल लव अफेयर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ बढ़ाता है। यहाँ पे आपको अल्टीमेटली बैड कैरेक्टर देना चालू कर देता है ये कॉम्बिनेशन, बिकॉज ऑफ द लस्ट फॉर फिजिकल प्लेजर। अट्रैक्टिव वॉइस होती है आपकी और बेड प्लेजर में भी आप एक्सट्रीम होते हैं। आपकी वॉइस तो अट्रैक्टिव होती है प्लस बेड प्लेजर में भी आप एक्सट्रीम होते हैं। सेलिंग लैंड फॉर कैश इन रियल एस्टेट एंड ऑल इज सीन ओवर हियर। इमोशनल अटैचमेंट आपकी पत्नी के साथ आपका ज़बरदस्त रहेगा। और प्रॉब्लम ये है कि आप कई बार मैंने ऐसे देखा है कि आप अपनी पत्नी में अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं, तब हो जाती है थोड़ी दिक्कत, क्योंकि पत्नी पत्नी है और माँ माँ है, दोनों में अंतर है यार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।